इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में फायरिंग के बाद भारत ने ईरान के राजदूत को तलब कर लिया है। भारतीय जहाजों को इस गोलीबारी में वापस भेजा गया था, उन्हें पीछे धकेला गया था। इसके बाद से खबर आ रही है कि अब भारत सरकार ने ईरानी राजदूत को एमईए दफ्तर में तलब किया। एमईए दफ्तर ईरानी राजदूत पहुंचे। आपको बता दें, वीडियो भी सामने आई है जहां पर ईरान के राजदूत एमईए दफ्तर में स्पॉट किए गए। डिमार्च कह लें या समन कह लें या कुछ भी ऐसा जो है वो किया गया है। और हालात थोड़े से कशीदा हैं कि इंडिया, जाहिर बात है इजराइल का दोस्त है, तो वो अपनी वो ले रहे हैं, उनका साथ दे रहे हैं। लेकिन समन करना, ठीक है, दैट गिव्स अ मैसेज। शायद वो ये भी कह रहे हैं कि हमने समन नहीं किया उसको। इस लफ्ज के ऊपर भी बात हो रही है। ईरान, इजराइल, अमेरिका जो है वो एक दूसरे के साथ जिस तरीके से लड़ते चले जा रहे हैं, जो आजकल सिचुएशन बनी हुई है, तो यही नहीं कि सिर्फ यही कंट्रीज मुश्किल में है, इन्होंने हर किसी को मुश्किल में डाल रखा है। और इसीलिए बहुत से लोग जो है वो ये चाह रहे हैं कि किसी तरीके से इनकी आपस में डायलॉग हो जाए, बातचीत हो जाए। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर फिर ईरान ने पाबंदी लगा दी है और फिर ईरान उसको बंद कर रहा है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को। अच्छा, और क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये कहा कि जो ब्लॉकेड है वो जारी रहेगी, ईरान ने ओपन की, लेकिन उन्होंने कहा कि जी ब्लॉकेड जारी रहेगी, तो कहा जा रहा है कि इसके बाद ईरान ने अब ये किया है कि उसने एक बार फिर जो है वो उसको बंद कर दिया है। और क्योंकि वो समझते हैं कि हमें बहुत सारा अभी इंडिया से ईरान से काम लेना है, जंग अभी थमी नहीं है, ईरान के जो शिप्स हैं उन्होंने मुड़ना है, अभी आना है। ठीक है जनाब। सो वो कह रहे हैं कि समन के बजाय हम पता नहीं कॉशियसली, बड़े केयरफुली ये कॉल की है भारत ने। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मिडल ईस्ट में मचे उस ताज़ा बवाल की जिसने पूरी दुनिया की धड़कनों को तेज कर दिया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, जिसे दुनिया का सबसे सेंसिटिव और बिजिएस्ट समुद्री रास्ता माना जाता है, वहाँ अचानक गोलियों की गड़गड़ाहट सुनाई दी है। और हैरानी की बात यह है कि इस बार निशाना बने हैं हमारे इंडियन फ्लैग्ड शिप्स। जी हाँ, खबर ये आ रही है कि ईरान की रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स यानी IRGC ने उन भारतीय जहाज़ों के पास ओपनिंग फायर की है जो वहाँ से अपना रास्ता तय कर रहे थे। जैसे न्यूज़ दिल्ली पहुँची, भारत सरकार तुरंत एक्शन मोड में आ गई और फिर डिप्लोमेटिक कॉरिडोर्स में हलचल मच गई। फॉरेन मिनिस्ट्री ने बिना वक्त गवाए दिल्ली में ईरान के एम्बेसडर मोहम्मद फतिलाई को सम्मन किया, यानी तलब किया, और इस इंसिडेंट को लेकर अपनी कड़ी नाराज़गी जताई। भारत ने एकदम साफ लहजे में कह दिया है कि हमारे कमर्शियल शिप्स और हमारे सेलर्स की सेफ्टी के साथ किसी भी तरह का कोई समझौता नहीं किया जाएगा। ये पूरी घटना तब हुई है जब प्रेसिडेंट ट्रंप के एक रीसेंट स्टेटमेंट के बाद ईरान ने फिर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को ब्लॉक करने की धमकी दी थी। सिचुएशन इतनी गंभीर हो गई थी कि 20 लाख बैरल इराकी ऑयल लेकर आ रहे एक बड़े इंडियन टैंकर को बीच रास्ते से ही वापस मुड़ना पड़ा क्योंकि खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। दिल्ली में ईरान के राजदूत फतेह अली को सम्मन जारी किया है। ये भी इस पर बड़ा अपडेट आपको दे दें। भारत के टैंकर पर यह हमला तब हुआ है जब ईरान के विदेश मंत्री अरागची यह ऐलान करते हैं कि हॉर्मूज खुला है। फिर परमिशन की बात भी आई है, ईरान ने सीज फायर तक हॉर्मूज को। ईरान ये समझता है कि फॉर पाकिस्तान हमें एक काउंटर रखना चाहिए। पाकिस्तान के लिए ईरान को एक काउंटर रखना चाहिए, इंडिया को एक वो रखना चाहिए कि ये हमारा अल्टरनेट है अगर पाकिस्तान कुछ करता है तो ये चीज। सो इट्स वी अंडरस्टैंड दिस। Navy, this is Motor Tungsten Marhedal. You gave me clearance to go. My name second on your list. You gave me clearance to go. You are firing now. Let me turn back. अब देख रहे हैं, ये वो पायलट है जिसने सारी वो कह रहा है कि सिपाह नेवी तुमने हमें गुजरने की इजाज़त दी थी, मैं वैसल का हूँ और तुम ये ना करो, तुमने हमें इजाज़त दी थी। और अब वो फिर उसने कहा मुझे टर्न बैक करने दो। इस बात के ऊपर इंडियंस ने फिर सारा वो किया। Sepa Navy. This is Motor Tungsten Marhedal. You gave me clearance to go. My name second on your list. You gave me clearance to go. You are firing now. Let me turn back. समझ रहे हैं बात को? तो ये इस तरह की चीजें, लेकिन ये इंडिया को बेसिकली वो इंडिया सामने आ गया। मेरी जाती राय ये है, असल में मकसद सिर्फ इंडिया नहीं था, कोई भी होता तो इन्होंने ये करना था ईरानियंस ने।
उसकी वजह कि असल मकसद होगा टेरर फैलाना, हालात को ठीक करना, दिस दैट ये वो, समझ रहे हैं? ये चीज जो है ना वो हमारे सामने है। बहरहाल इंटरेस्टिंग टाइम्स ऑलवेज, और ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग टाइम है कि इंडिया ने ईरानी एम्बेसडर को समन किया है और कहा, खबरदार किया कि आइंदा ऐसे ना करना। लेकिन इंडियंस जो हैं इसको लोअर लेवल पे भी रखना चाहते हैं, इतना इसको हाई प्रोफाइल भी नहीं बनाना चाहते ताकि मसला खराब ना हो जाए ज्यादा। द लीडरशिप इन ईरान विल रीथिंक अबाउट इंडिया। क्यों भला? मैं आपको वो भी बताता हूँ। आपको पता है इंडियंस को फ्री मूवमेंट ऑन वीजा ऑन अराइवल मिला था, वो बंद हो गया था क्योंकि वो जो जंग हुई थी उस जंग में ये पता चला कि ये सारा कुछ जो है वो इजरायली जो है, इंडियंस बहुत सारे जो इजरायली हैं उन्होंने ये कहा गया था, आई एम नॉट 100% श्योर, लेकिन ये कहा गया था उस वक्त कि इंडियंस और इजरायलियों की जो दोस्ती है इसकी वजह से ईरान ने ये ऑप्शन बंद कर दी कि ये इतने करीब हैं, और ईरान ने ये महसूस किया कि उनकी तो सारी की सारी जो एस्टैब्लिशमेंट है, इंटेलिजेंस एजेंसीज के अंदर पेनिट्रेशन हो गई है, तो ये होगा कि ये पेनिट्रेशन जो है वो बढ़ सकती है और सारा हो सकता है। बहरहाल एक अगेन इट्स अगेन ए सिचुएशन, ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसके अंदर आपको जो दैट कीप्स ऑन डेवलपिंग, ये चीजें डेवलप होती रहती हैं और वो करती रहती हैं। मुझे कम से कम ये लगता है कि इंडिया और ईरान के बीच में एक ट्रस्ट डेफिसिट है, शायद डायलॉग्स हो सकते हैं। तो जी अब मंडे की तैयारी है, डोनाल्ड ट्रंप आएंगे या नहीं ये तो खैर कल ही पता लगेगा, और जैसे ही पता लगेगा हम सबसे पहले आपको ही बताएंगे बिल्कुल। लेकिन उसी के साथ साथ जी डोनाल्ड ट्रंप का कहना यह है कि जब वो प्रेसिडेंट नहीं बने थे तो उस वक्त वो जो थे वो ज्यादा खुश थे और ज्यादा उनकी जो हालत है वो बेहतर थी। तो मैं ये कहूंगी कि डोनाल्ड ट्रंप के प्रेसिडेंट बनने से पहले पूरी दुनिया खुश थी, पूरी दुनिया अपने हिसाब से रह रही थी, पूरी दुनिया बेहतर जिंदगी गुजार रही थी। तो ऐसा नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बनने के बाद सिर्फ उन्होंने अपनी ही जिंदगी की वाट लगाई है, डोनाल्ड ट्रंप ने सभी की वाट लगा दी है। और शायद इसीलिए अब डोनाल्ड ट्रंप को शायद यह एहसास हो रहा होगा कि प्रेसिडेंट बनने से पहले वो बड़े अच्छे से रह रहे थे, तो जी उससे पहले तो सभी अच्छे से रह रहे थे। अगर हम बात करें ईरान की, जी बिल्कुल ईरान और अमेरिका में कहा जाता है कि जी बातचीत हो गई, सीज फायर हो गया, ये हो गया, वो हो गया। जितने भी स्टेटमेंट आ रहे हैं सारे के सारे डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से आ रहे थे और कहा जा रहा था कि जी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है उसको भी खोल दिया गया है, तमाम शिप्स आ रही हैं जा रही हैं, आ रही हैं जा रही हैं, यही हो रहा है। लेकिन जी अब आज की ताजा खबर, यानी आप लोगों को भी यकीनन इस न्यूज का पता ही होगा कि ईरान ने कहा है कि जी बहुत हो गया नौटंकी, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद है। जी हाँ, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक बार फिर बंद कर दी गई है और कहा यही जा रहा है कि ईरान की तरफ से कि जी ये हम दोबारा अभी नहीं खोलेंगे, और जब तक कि हमारी तमाम कंडीशंस नहीं मानी जाती, यानी कि जो कुछ डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे वो एकदम झूठ और सफेद झूठ साबित हुआ कि ईरान ने जो है वो एक तरह से हथियार डाल दिए हैं, या ईरान ने सरेंडर कर दिया है, या ईरान ने हर बात मान ली है, या ईरान सब चीजों पे कह रहे हैं यस सर। ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। ईरान ने ना तो कोई शर्त मानी है, ना कोई कंडीशन उनकी जो है वो उन्होंने कहा है कि हाँ जी हम इसके ऊपर तैयार हैं, और ना ही बाकी चीजों के ऊपर भी किसी किस्म का कोई भी बातचीत या किसी किस्म का कह लीजिए कि आपस में कोई डील जो है वो नहीं हुई है। साथ ही साथ जो है वो ईरान का ये भी कहना है कि $27 बिलियन जो कि अमेरिका ने उनके रोक रखे हैं वो उनको दिए जाएं, और उनका कहना ये है अमेरिका का या डोनाल्ड ट्रंप का कि जी हम $20 बिलियन यानी $20 बिलियन जो है वो हम बिल्कुल रिलीज कर दें। दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि क्या भारत और ईरान के पुराने और मजबूत रिश्तों में अब दरार आने वाली है। फॉरेन सेक्रेटरी ने ईरानियन एम्बेसडर के साथ मीटिंग में बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि ईरान बिना किसी देरी के इंडियन वेसल्स के लिए सेफ रास्ते फिर से बहाल करे। हालांकि सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि इस फायरिंग इंसिडेंट में हमारे किसी भी क्रू मेंबर को कोई भी चोट नहीं आई है और जहाज़ों को भी कोई मेजर डैमेज नहीं हुआ है। लेकिन ये सिर्फ एक फायरिंग की बात नहीं है, बल्कि ये एक बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल मैसेज है जो पूरे रीजन की स्टेबिलिटी को हिला सकता है। भारत ने ईरान को अपनी पोजीशन क्लियर कर दिया है और अब बोल ईरान के कोर्ट में है कि वो इस एग्रेसिव मूव पर क्या सफाई देता है। क्या ये फायरिंग जानबूझकर की गई थी या फिर ये किसी
बड़ी गलतफहमी का नतीजा था। सोचने वाली बात यह है कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जैसे क्रूशियल चोक पॉइंट पर ऐसी इनसिक्योरिटी बनी रही तो इसका डायरेक्ट असर इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी और ग्लोबल ट्रेड पर पड़ेगा, जिससे तेल की कीमतें आसमान छू सकती हैं। इंडिया का स्टैंड हमेशा से पीस का रहा है, लेकिन हम अपनी सिक्योरिटी और सेल्फ रिस्पेक्ट की कीमत पर खामोश नहीं बैठ सकते। आप लोगों को क्या लगता है, क्या ईरान जानबूझकर इंडिया के साथ पंगा लेकर कोई नया फ्रंट खोल रहा है या इसके पीछे कोई इंटरनेशनल प्रेशर है?